ముడి చమురు దిగుమతుల తగ్గింపు, కాలుష్య నియంత్రణే లక్ష్యంగా త్వరలో ఫ్లెక్స్ ఇంజిన్ విధానం అమలు చేయనున్నట్లు కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తెలిపారు. దీనివల్ల ప్రజలపై పెట్రోల్ ధరల భారం తగ్గడంతో పాటు రైతులకు లాభదాయకంగా ఉంటుందన్నారు. వచ్చే 3 ఏళ్లలో దేశంలోని అన్ని జాతీయ రహదారులను అమెరికా స్థాయిలో తీర్చిదిద్దనున్నట్లు పేర్కొన్న కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీతో మా ఈటీవీ భారత్ ప్రతినిధి ముఖాముఖి. बीते कुछ सालों में हमारे देश का ऑटोमोबाइल क्षेत्र काफी विकसित हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 15 सालों में वह व्यवसाय जो है 15 लाख करोड़ को भी पार कर जाएगा। इसके साथ ही देश में फ्लेक्स इंजन की भी चर्चा जोरों से शुरू है। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। सर, फ्लेक्स इंजन क्या है? देखिए, पूरे वर्ल्ड में हर कंपनी पेट्रोल इंजन की गाड़ियां बनाती है जो मार्केट में उपलब्ध है। ब्राज़ील, कनाडा और अमेरिका में ऐसी सुविधा है कि आप पेट्रोल पंप पे जाने के बाद कंज्यूमर के साथ ये चॉइस है कि वो 100% पेट्रोल डाले या 100% बायो इथेनॉल डाले। तो बायो इथेनॉल भी एक फ्यूल है, पेट्रोल भी है। हमारे देश में पेट्रोल का भाव अब 100 के ऊपर 110, 115 तक गया है और इथेनॉल का भाव 65 रुपये है। इथेनॉल किसान तैयार करते हैं जो शुगर केन जूस, मोलाइसिस से, राइस से, मक्के से और बायोमास से बनता है। हम लोग आज 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे क्रूड ऑयल और आने वाले 5 साल के बाद हमको 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए निश्चित रूप से हम इंपोर्ट को कम करना आवश्यक है और यही सब पैसा अगर किसानों के जेब में जाता है तो बहुत फायदा होगा। और पेट्रोल से कई गुना ज़्यादा इथेनॉल अच्छा फ्यूल है और इसलिए ये फ्लेक्स इंजन जिसमें चॉइस होगा कि 100% पेट्रोल और इथेनॉल, तो हमारी स्कूटर, हमारी ऑटो रिक्शा, हमारी कार जो पेट्रोल इंजन है वो फ्लेक्स इंजन में आएगा। उसकी कीमत वर्ल्ड में उतनी ही है, केवल एक फिल्टर लगता है और जो मेटल के वॉशर्स होते हैं उसके बजाय रबर के लगते हैं। तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अब हिंदुस्तान में बहुत से कंपनियों ने हासिल किया है। टोयोटा ने यूरो 6 इमिशन नॉर्म में फ्लेक्स इंजन की टेक्नोलॉजी लगभग पूरी कर ली है और वो जल्दी ही अपने व्हीकल को लॉन्च करने के लिए तैयार है। देश में पेट्रोल का जो आज ज़्यादा रेट है उसके बजाय इथेनॉल 65 रुपये होगा, तो कम से कम 25 रुपये लीटर लोगों का फ़ायदा भी होगा, देश का प्रदूषण भी कम होगा और इथेनॉल के कारण किसानों को भी 2 पैसे मिलेंगे। तो ये आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी कुछ गाड़ियाँ जो नंबर प्लेट होगा वो भारत के साथ होगा, भारत BH के साथ होगा, तो ये क्या पुरानी गाड़ियों में भी लागू होगा? जो पुरानी गाड़ियाँ है जो ये इसके बारे में हमने निर्णय भी किया है, पर ये सब्जेक्ट जो होता है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। मैंने इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है और भारत सरकार को भी है। तो हमने अपनी नीति बनाकर राज्यों को भेजी है और हमारा प्रयास है कि निश्चित रूप से ये पूरी योजना क्रियान्वित हो, पर अल्टीमेटली इसका अधिकार राज्य सरकार का भी है, उनको अपना निर्णय करना पड़ेगा। इथेनॉल के जो क्षेत्र है आप उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल की जगह इथेनॉल ले लेगा? 100% लेगा। पहले इथेनॉल केवल मोलाइसिस से बनता था शुगर फैक्ट्री में, फिर शुगर कुछ जूस से बनने लगा, तो राइस से इथेनॉल बनेगा, कॉर्न से इथेनॉल बनेगा, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनेगा और इसके बाद जो म्यूनिसिपल वेस्ट है ऑर्गेनिक उससे भी बन सकता है और जो बायोमास है जो परली के रूप में जलाते, परली, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, इससे भी बनेगा। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी हमारे देश में इथेनॉल और बढ़ेगा। तो इथेनॉल बनने से देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट हमारा कम होगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसानों को अच्छा भाव मिलेगा। ये जो पराली जलाते हैं उससे प्रदूषण भी होता है, अगर उससे ईंधन बनता है तो कितना फायदा होगा? 5 टन परली से 1 टन बायो CNG निकलता है। अब बायो CNG के बजाय बायो LNG, क्योंकि वो लिक्विफाई है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आसान है। इथेनॉल की बात तो मैं 2009 से कर रहा हूँ। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर ये मेरे लाइफ का मिशन है। और प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इसमें बहुत समस्या है और मैं अब इससे लड़ना चाहता हूँ। नागपुर को सभी प्रदूषण से मुक्त करना और यही शुरुआत बाकी शहरों में भी होगी और निश्चित रूप से इसमें देश में जो हमारी विशेष रूप से पोल्यूशन की समस्या है उसको हम जरूर निपटा सकेंगे। देखिए, मैं इस विषय के लिए समर्पित हूँ कि अभी मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ब्राज़ील के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री थे। अब ब्राज़ील के हवाई जहाज एयरफोर्स के 50% इथेनॉल मिश्रित करके चल रहे हैं, तो मैं अभी एयरफोर्स के साथ भी मीटिंग करने वाला हूँ, राजनाथ जी के साथ, डिफेंस मिनिस्टर के साथ, और मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि इंडियन एयरफोर्स में और एविएशन में ये जितने प्लेन हैं अभी इंडिगो के, एयर इंडिया के, स्पाइस जेट के, ये सब गो एयरवेज के, ये भी अब 50% इथेनॉल को यूज़ करें, ये प्रयास मैं कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आगे का भविष्य प्रदूषण की दृष्टि से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। नेटवर्क जो हाईवे है वो वर्ल्ड क्लास होते जा रहे हैं,
मुंबई दिल्ली के हाईवे की बात हो रही है अभी, जो बहुत ही सुंदर तरह से बन रहा है। ऐसे कितने हाईवे और देश को मिलेंगे? देखो, ऐसे 26 ग्रीन हाईवे हम बना रहे हैं कि आने वाले 3 साल के बाद अमेरिका के रोड जितने अच्छे होंगे, जिस स्टैंडर्ड के होंगे, उसी स्टैंडर्ड के हिंदुस्तान में बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा तक पूरे देश के रोड वैसे ही होंगे, कश्मीर तक। यही मेरा प्रयास है और मैं इसके हमारे इंजीनियर्स, हमारे डिपार्टमेंट रात दिन काम कर रहा है और निश्चित रूप से हम इसमें यशस्वी होंगे। सर, जैसे हमारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, काफ़ी विकसित हुआ है। आपने कहा है कि वो 15 लाख करोड़ का वो व्यापार होगा, उसका टर्नओवर होगा, लेकिन फोर्ड जैसी कंपनियां कुछ बाहर जा रही है, ये विपरीत परिणाम करेगा? बाहर नहीं जा रही, उन्होंने अपना यूनिट बंद किया। देखो, इसमें कंपटीशन है और कंपटीशन में जो प्रोडक्ट अच्छा है वो लोग खरीदते हैं। फोर्ड की भी अच्छी गाड़ियाँ थी, पर मार्केट कंपटीशन में उन्होंने निर्णय किया, पर अब वॉल्यूम कम नहीं हुआ है। 7.5 लाख करोड़ से हम 15 लाख करोड़ जाएंगे। आपको पता होगा कि हमारी 2 व्हीलर की जो इंडस्ट्री है, बजाज, टीवीएस और हीरो, ये 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान ये मर्सिडीज, BMW, टोयोटो, होंडा, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, अब ये सब गाड़ियों का वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हम हिंदुस्तान बनेगा और यहाँ से वर्ल्ड में गाड़ियाँ जाएगी और निश्चित रूप से ये 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी। मैं आज ही बता रहा हूँ कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो 7.5 लाख करोड़ की है, देश में सबसे ज़्यादा जॉब, नौकरियां देने वाली ये इंडस्ट्री है। देश में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली ये इंडस्ट्री है।